ये रात्रि तक करते क्या है और ब्रह्म विचरण कहाँ करते हैं? परम धाम 25 पक्ष। अभी 28वां कलयुग आ गया, ब्रह्म मुनि आ गए, लेकिन दुख ये है कि ब्रह्म मुनियों को ही नहीं पता ब्रह्म ज्ञान, देखिए कैसे आगे। हाँ, तो इसमें हमें मेहनत करनी है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है हमें पता होना चाहिए, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। फिर उसके बाद करते क्या है ये पता होना चाहिए ना। जैसे जैसे हम राज्य की लीलाओं को, अपनी लीलाओं को, अपने घर को जानते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसमें डूबते जाएंगे, वैसे वैसे झूठ छूटता जाएगा और सच के नजदीक आते जाएंगे। ये ना स्पाइडरमैन बना देते हो आप लोग मुझे। कैमरा में आते हैं ऐसे। चलिए, अभी हम लोग पन्ना में थे, 3 या 4 ऐसे माइक लगा दिए मुझे। वीडियो ऐसा आया है कि होम कमिंग हो गया मेरा। तो हमें पता होना चाहिए हम करते क्या हैं, और फिर परमधाम में ब्रह्म की विचरण स्थली क्या है। 25 पक्ष हैं हमारे। कोर्स कितना छोटा है, मेहनत करी होती ना अगर हर साल एक पक्ष को भी समझने में, तो 25 साल में हो गए होते। लेकिन हम वो नहीं जान रहे हैं। हम जान रहे हैं अमेरिका में क्या क्या है, कनाडा में क्या क्या है, ठीक है, और भी जाने कौन कौन से देश हैं। लोग रशिया जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करने। और क्या क्या विषयों पर जान रहे हैं। कल की सुंदर साथ की रिंगटोन लगी हुई थी, वो कोई स्पैनिश वेब सीरीज मनी हाइस्ट का क्या था वो, लारो लारो। ये भी जानना है। लोगा चाओ पता नहीं क्या है। मैं कहीं तो भाषा अपनी नहीं लग रही है, क्या सुन रहे हैं, क्या क्या जान रहे हो, बेफजूल का कचरा डाल रहे हो। अपन मोबाइल में वो ऐप डालते हैं जिसमें सब कचरा निकल जाता है, तो फास्ट परफॉर्मेंस होता है। ऐसा एक बटन अब अपने लिए भी रखिए। इरेज करना सीखिए अनवांटेड नॉलेज जो है, बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। सुंदर साहब जी, हम कहते हैं हम पढ़ते हैं याद नहीं रहता। हाँ, कहीं फोकस करना चाहते हैं फोकस नहीं होता। अभी अक्सर सुंदर साहब कहते हैं कुछ चीज़ जो है हम लोग रिपीटेटिवली सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग। कुछ ही चीज़ को सोच रहे हैं तो सोचते जा रहे हैं, वो रुकता नहीं है। क्या चल रहा है ये? गाड़ी कंट्रोल के बाहर चल रही है, कंट्रोल वापस लेना है। अभी हम लोग संसार में एवरीथिंग इंजीनियर्ड कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट हमारे हिसाब से चले, ठीक है। हर एक चीज़ को आजकल पंखे रिमोट से चलाना शुरू कर दिया हमने, जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। विज्ञान में हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इसको भूलते जा रहे हैं। मोबाइल स्मार्ट हो गए, लोग डल हो गए। हाँ, नहीं हो गया ऐसा? पुराने लोगों को सारे मोबाइल नंबर याद होते थे। अभी किसी से पूछो अपना मोबाइल, वो देखना पड़ेगा। वो 2 है ना। पुराने लोग 100 मोबाइल नंबर याद रखते थे। तो मोबाइल स्मार्ट हो गए, लोग डल हो गए। सोशल मीडिया बढ़ गया है, लेकिन सोशलाइजिंग खत्म हो गई है। मैंने किसी बच्चे को कहा भाई पेरेंट्स से बातचीत करते रहा करो, उन्हें प्रणाम करा करो, तो कह रहे व्हाट्सएप कर तो दिया है मैंने। व्हाट्सएप पे बात चल रही है घर के अंदर ही। अगर घर में खाना खाने बैठे 4 जन, तो चारों जन अपने अपने मोबाइल पर है। हम लोग रियलिटी की बजाय वर्चुअलिटी में ज्यादा रह रहे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? ये ब्रेक करेंगे तो और लाभ क्या होगा, फिर ये भी वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। ये सत्य है? ये सत्य है ब्रह्मांड? नहीं है सत्य। जैसे देखे कोई सुपन, वैसे उपजे हम ब्रिजवधु जन। जैसे हम रात्रि को सपना देखते हैं, पूरा रियल लगता है। अगर उसमें कोई थप्पड़ मारे तो कई जन सुबह उठ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वो पूरा दुख सब कुछ सच लग रहा होता है, लेकिन कुछ होता तो नहीं है ना। ऐसे ये स्वप्न चल रहा है।
कहाँ चल रहा है? कौन बताएगा इधर से? बच्चों में कोई बताएगा तुम्हारे अलावा? कल बात हुई थी। स्वप्न कहाँ चल रहा है? ये मूल मिलावे में। कहाँ चल रहा है? मूल मिलावे। कहाँ चल रहा है? मूल मिलावे। तुम आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। इनको जगह दो थोड़ी सी। जो जो बोलेंगे नहीं वो आगे बैठेंगे। नहीं नहीं नहीं, आगे आगे, इधर मेरे सामने। भाई मेरे आने से पहले और मेरे आने के बाद भी कोई उठ के जा सकता है, जिसको नहीं लेना है। जो बैठेगा उसको फिर बोलना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा, ठीक है? फिर मैं 100% देता हूं। कहां बैठे हैं हम लोग? मूल मिलावे में। कहां पर है मूल मिलावा? नहीं पता? कहां पर है मूल मिलावा? परम धाम में है। आप जो स्पेक्स पहना हुआ, क्या नाम है आपका? कुंज। अरे वाह, नाम परम धाम का है आपका। अच्छा, मूल मिलावा कहां पर है परम धाम के अंदर? तुम्हें सब जवाब देने, मुझे पता है तुम्हें आता है। नए बच्चों से पूछ रहा हूं। हाँ, मूल मिलावा कहां पर है? पता है? नहीं, नहीं पता? रंग महल में। कहां पर है? सभी बोलेंगे कहां पर है? रंग महल। रंग महल परम धाम में कहां पर है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, मध्य में। पूरे परम धाम के सेंटर में है रंग महल, ठीक है? इतना याद रहेगा। रंग महल सेंटर में ही क्यों बनाया गया है? कौन बताएगा? सेंटर में है, क्यों है? कोई वजह कोई भी बता सकता है? मतलब ऐसा नहीं बनाया गया, अनादिकाल से वैसा ही है, लेकिन एक भाव ये है क्योंकि हम हमारा ज्यादातर समय रंग महल में बिताते हैं। कृष्ण पक्ष में केवल 3 घंटे, 1 पहर के लिए बाहर जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में कितनी देर के लिए? 2 पहर। कितने घंटे? 6 घंटे बाहर जाते हैं। बाकी सारा समय यही बिताते हैं, इसीलिए वाणी में इसे खासल खास महल कहा है, ठीक है? तो इसीलिए इसे सेंटर में बनाया, क्योंकि यहां से कहीं जाएंगे और वापस यहीं लौट कर आना, ठीक है? किसी भी पक्ष में, किसी भी दिशा में गए और लौट कर वापस आए, इसीलिए वो सेंटर में बना। रंग महल कितनी भूमिका आया है? नहीं पता? नौ भूम 10वीं आकाशी। भूम मतलब फ्लोर, ये लिख लीजिए, याद रहेगा, वाणी की भाषा है। जिन जिन के पास कॉपी, तुमको कॉपी नहीं मिली? ओहो, इधर देखिए कॉपी है क्या? सभी लोग ले लीजिए, जिस जिसके पास भी नहीं है नोट्स बना लीजिए। माया की पढ़ाई बहुत कर ली सुंदर साहब जी, माया ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया हमें। स्कूलों में पता नहीं कौन कौन सी कॉन्स्टेलेशंस पढ़ाए हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ाया है ना? जहां कभी जाना भी नहीं है। हमारे साइंस के टीचर बताते थे कि एक नया स्टार की जादू, मैं कहा ना करो कोर्स बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं जाना कहीं नहीं है तो ये पढ़ाई करो। वो बेफजूल की जो पढ़ाइयाँ हमने करी जीवन में, वो काम आए ना, ये बहुत काम आने वाली बेटा। पेन वगैरह भी दे दीजिए सबको। पहले हम लिखेंगे कहाँ बैठे हम इस खेल को, स्वप्न को देख रहे हैं। कहाँ बैठे देख रहे हैं? मूल मिलावा लिख लीजिए। मूल मिलावे में बैठे हम इस खेल को देख रहे हैं। लिख लिया? मूल मिलावा। अभी मूल मिलावा कहां पर है? रंग महल में। रंग महल लिखिए, रंग महल लिखिए, एक ही बात है।
रंग महल कितने भौम का आया है? 9 भौम 10वीं आकाशी। भौम मतलब फ्लोर है, 9 फ्लोर है, 10वीं आकाशी मतलब टेरिस कह लीजिए, रूफ कह लीजिए। 9 भौम 10वीं आकाशी। लिख लिया? हाँ, मैं भी उसी पे ही आ रहा हूं, उसी पे ही आ रहा हूं। आपके पीछे लिख लिया आपने? ये ब्रह्म ज्ञान है, इसे समझ लिया, ले लिया तो जीवन बदल जाएगा। एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक दिल लगाकर पढ़ाई करता है, शरीर को पढ़ता है, शरीर के रोगों को पढ़ता है, इसको दवाई कौन सी लगनी है पढ़ता है, डॉक्टर बनता है। तो आगे चल के लोग उसके पांव छूते हैं कि आपने हमारे परिवार के सदस्य की जान बचा ली, आप तो भगवान तुल्य हैं। और दूसरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, जीवन में खेलता है, कूदता है, कहते हैं मौज के लिए आए हैं, वो बाद में रेड़ी लगाता है, सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और कहता है परमात्मा तू कितना निष्ठुर है, मेरे भाई को इतना कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं। गलती किसकी है? परमात्मा की। मेहनत नहीं करी ना। फिजिकल लेबर से मेंटल लेबर ज़्यादा कामयाबी देती है, ठीक है। तो यहाँ दिमागी मेहनत ज़्यादा कीजिए। अभी अगर शरीर को पढ़ने से इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, इससे ऊपर का ज्ञान ही नहीं है। ये जो हो गया तो आप इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी सुपरमैन हो जाएंगे। सुपरमैन देखा है मूवी में? गोली लगाओ, चक्कू लगाओ, कुछ नहीं लगता। आप ऐसे हो जाएंगे कि क्योंकि क्या है ना, संसार में फिर कैसी भी परिस्थितियां रहेंगी, कुछ भी अप एंड डाउन आएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हिसाब से सब कुछ हो ऐसा नहीं है संभव। संभव है आपके जीवन में आपके हिसाब से सब कुछ हो, हर व्यक्ति आपके हिसाब से व्यवहार करे, बहुएं हमारे हिसाब से चले, संभव है? नहीं है ना। ये संभव नहीं है कि आपके हिसाब से लोग व्यवहार करें, सब कुछ परिस्थितियां हो, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो आप परेशान ना हो, ये अचीवेबल है, ये संभव है। दुख हो, सुख हो, धूप हो, छाया हो, कैसी भी स्थिति हो, आप आनंद में रह सकते हैं, ये अचीवेबल है और ये कोशिश करनी। इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को लेने का लाभ। जो ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्म जागृत हो गई, उसके बाद जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, मेरे सदगुरु सरकार साहब, उनके अपने जवान बेटे का धाम गमन हुआ और उन्होंने पराठे बांटे, खिलाओ सुंदर साथ को, रू आत्म राज्य से मिली है जाके, दुखी क्यों होना। हो सकता है ना। आप बीतक पढ़िए, मुझे किसी ने कहा था आप लोगों की बीतक अच्छी है। आप बीतक अगर आपने समझी है तो देखिए इंद्रावती जी के बाद एक आपदा आ रही है। हाँ, उन्होंने अकेले ने जितना दुख या खेल देखा है ना, हम सब मिलके भी नहीं देख सकते। एक बार अगर आप बीतक को ध्यान से समझेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, ठीक है। तो बीतक इस बात का प्रमाण है कि ऐसा नहीं है कि निजानंद संप्रदाय में आने के बाद दुख नहीं आएगा, ठीक है। जो ये गलत बता के लाया हो आपको संप्रदाय में, तो मैं क्षमा चाहता हूं। होगा सब कुछ, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी। जो आत्म जागृत हो गई, जो आत्म जागृत हो गई, तो बायजू राज तो फंद में है। अभी सोचिए हमारा कोई फैमिली मेंबर किडनैप है, सुख चैन से बैठ पाएंगे यहां पे? कितने जरूरी फोन आते हैं, नहीं जाना पड़ जाता है। सोचिए हमारा फैमिली मेंबर किडनैप है, एक बार अपने दिल में विचारिए, हम बैठ पाएंगे यहाँ पे? अरे भाई अभी पता लगा है, हमें कुछ करना होगा, परेशान रहेंगे। और बायजूराज फंद में है और वो आता है, छुड़वाइए अपनी मियाद को, कह रहे वो जिसका काम है वो करेंगे, निश्चिंत है। अनइमेजिनेबल था जब मैंने बीतक पहली बार अध्ययन करी कि कैसे कोई ऐसा हो सकता है कि आपका कोई घर का नियर एंड डियर। ये फोन किसका बज रहा है क्या? अच्छा, तो कितना मुश्किल है कि आप उसके बाद सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बार एक सभा में संत थे, उनको पता, वे बता रहे थे कि संसार जो है झूठ है, मिथ्या है, नाशवान है, और इतने में उन्हीं को पता लगा कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे जाना होगा, ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो एक श्रोतागण खड़े हो गए, कह रहे अभी तो आप कह रहे थे सब झूठ है, हम सुनने बैठे हैं, सच आप सुनाइए।
वो 2 मिनट चुप हुए और फिर उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, संभव नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। कहने का मतलब वो कह तो रहे थे, चल नहीं पाए उस पे। तो ये ब्रह्म ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी परिस्थितियां बदलेगी, जैसे हमारे सरकार साहब सदगुरु महाराज हुए, राम रतन महाराज जी, दोनों बच्चे उनके सामने धाम गमन हुआ उनके। बड़ी सुंदर बीतक है। जब ये प्रसंग कभी लूंगा तो मैं और अच्छे से लूंगा कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, दोनों बच्चों का धाम गमन उनके सामने हुआ। आनंद होगा, सब कुछ होगा। गौतम बुद्ध, जब उनके पिता को ये पता लगा कि ये जन्म लेने वाली जो संतान है, या तो एक महान राजा बनेगा या कोई महान योगी बनेंगे, संत बनेंगे, तो उन्होंने सारे तरफ उनके सुंदरता, यश, वैभव फैला दिया कि इन्हें कष्ट का पता ही ना लगे, जिससे इनके अंदर वैराग्य जागे। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक मृतक को देखा और एक रोगी को देखा, और अपने सारथी से पूछा कि क्या ये स्थिति मेरी भी आने वाली है कभी? कह रहे तो बिल्कुल है, सभी की आएगी। कभी ना कभी आप वृद्ध होंगे, कभी ना कभी आप रोगी होंगे, और कभी ना कभी आपका भी कोई अपना शरीर छोड़ेगा। कह रहे फिर क्या फायदा? इतने धन संपत्ति वैभव का फायदा क्या, जब ये सारी पेन से मुझे गुजरना है। मुझे वो रास्ता ढूंढना है जिसमें मुझे ये पेन्स ना देखनी पड़ेगी, जीवन में ये सफरिंग्स ना हो। तब जाकर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्धत्व का अर्थ होता है जागृत, और यही प्रयास है राजी महाराज का कि हम सब जागृत हो जाएं। संसार छोड़ना नहीं है। जिन भी धर्माचार्यों ने या जिन भी संप्रदायों ने आपको संसार छोड़ने में लगाया, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। संसार छोड़ना नहीं, छोड़ना तो उसे हो जो हो, ये है ही नहीं। छोड़ने की बात से ही गड़बड़ है। जो आपका मस्तिष्क है, जैसे कई सुंदर साथ हमें बोलते हैं कि भाई हम ध्यान में तो बैठते हैं, लेकिन ना संसार का विचार आता है, किसी व्यक्ति का विचार आता है, जितना रोकना चाहे और आता है। तो आप बताइए कैसे हम विचारों को रोकें? तो जो बुद्धि है ना, ये इसके तीनों पैडल में रेस ही है, ब्रेक क्लच है ही नहीं। कोई भी पैडल दबाएंगे रेस ही जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं कि आप 5 मिनट आंखें बंद करें और सोचिए कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है। बंदर ही बंदर दिखेंगे। बुद्धि के तीनों उस पे सिर्फ रेस ही है, ना ब्रेक लगेगी ना क्लच दबेगा, जो मर्जी दबा दीजिए। ट्रिक है ही यही कि संसार छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, राज्य को याद करना है, राज्य को लेना है। हाँ, जब इसमें रेस ही रेस है तो दौड़ाओ ना उसे परम नाम में, दौड़ाओ धनी की तरफ, सत्य में ले जाओ, असत्य अपने आप छूट जाएगा। प्रकाश कर दीजिए कमरे में, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। मेरा उद्देश्य है आपके जीवन में इतना आनंद, इतना उत्साह, इतना प्रेम, इतना इश्क भर दूं कि जगह ही ना बचे किसी और भावनाओं के लिए, दुख तकलीफों के लिए जगह ही ना बचे। पूरा पात्र आपका खचाखच आनंद से, प्रेम से, इश्क से भर जाए। जो हमारी स्थिति परम धाम में थी, इस वक्त भी तो परम धाम में बैठे हैं ना। कहां बैठे हैं परम धाम में? चीटिंग ना कराए कोई। कहां बैठे हैं? हाँ, घर में कैसे लड़ाई करते हो इतनी कम आवाज में? तुम इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ, शाबाश भाई, अब तो पड़े तुम फंद में। वो बच्चा नहीं आया ना कल वाला क्लास का, मुझे पता था। कहाँ बैठे हैं हम लोग? मूल मिलावे में। मूल मिलावा कहाँ पर है? आप ही से पूछ रहा हूं। रंग महल कितने भूम का है? बहुत अच्छे। मूल मिलावे में बैठे। मैंने ये बातें बिगिनिंग में डाल दी है, बार बार रिपीट करूंगा ताकि ये पक्का हो जाए। सच। हाँ जी बताइए। जो आपने बोला कि हम लोग रंग महल में हैं, जब हम मूल मिलावे में बैठे रंग महल के अंदर, राइट? हाँ, तो वहाँ पे हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो राज्य भी हमारे साथ वहाँ पे
बिल्कुल बिल्कुल कल आपने कहा जी, वही तो दिखा रहे हैं। हाँ ये माया ये सब कुछ देख रहे हैं। हाँ। तो राज्य भी हमारे साथ बिल्कुल वो ही दिखा रहे हैं, वो ही दिखा रहे हैं। जो जो सुंदर साथ समय से आए हैं उनका धन्यवाद है, नहीं तो देर इतनी भी हो सकती थी। कितने बजे तक का सेशन है हमारा? 11 बजे का, 11:30 तक है। नहीं, जो लेट आ रहे मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा भाई, ऐसा ना समझना। मैं तो जो समय से आए बस उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और कल से भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो राजी, ये कुछ ऐसा ही समझ लीजिए जैसे ऐसे रूहें बैठी हैं, ठीक है। राजी सामने बैठे हैं, श्यामा जी साथ बैठे हैं, और सब राज्य के नेत्रों में देख रहे हैं और नेत्रों के माध्यम से खेल देख रहे हैं। राज्य का नेत्र एक पर्दे की तरह काम कर रहा है, जैसे पिक्चर हॉल में हम देखते हैं ना, वैसे, ठीक है। ये सच मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि दिल में बैठ जाए, इसी से तिलसम टूटेगा। ये शुरुआत है खेल को अपने हृदय में से तोड़ने की, सत्य को स्थापित करने की, कि हम कहां बैठे हैं। सुंदर साहब जी सभी प्रवक्ताओं के और यहां तक कि आयोजकों का भी पूरा प्रयास ही रहता है कि नया साथ हमसे जुड़े, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा फोकस है जो सुंदर साथ संप्रदाय में आ गया और कहीं पहुंचा ही नहीं, उनके ऊपर कौन ध्यान देगा? माने जो स्कूल कॉलेज में नहीं आए उनको तो इनविटेशन दे रहे हैं, जो आ गए वो यहां वहां घूम रहे हैं। कौन कहां अटका हुआ है? क्यों नहीं मिला अभी तक राज्य से? देखना पड़ेगा ना, कौन कहां अटक गया, क्यों नहीं हम सबका मिलाप हो गया राज्य से। इसका प्रयास करना है और हम सबको मिलके तबला नहीं बजाना है, प्रयास करना है, ठीक है। ज्वाइंट एफर्ट करेंगे, मिलके एक दूसरे की कमियों को वाणी से एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे और सबने पहुंचना है। क्योंकि लाभ नहीं हो रहा है तो फिर शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर से आराम नहीं पड़ रहा है ना, तो डॉक्टर बदल रहे हैं। तो निजानंद संप्रदाय से कोई स्वामी नारायण में जा रहा है बच्चे, कोई अभी मुझे कितना दुख लगता है, हमारे संप्रदाय के बच्चे किसको सुन रहे हैं? बीके शिवानी को सुन रहे हैं, इस किसी और को सुन रहे हैं, इसको सुन रहे हैं। क्यों? हमारा ज्ञान सबसे बड़ा। निजानंद संप्रदाय इकलौता प्रैक्टिकल धर्म है। पता है आपको ये बात? पूरी संप्रदाय में कितनी दुनिया में भी सबसे प्रैक्टिकल धर्म निजानंद संप्रदाय है। मैं प्रूव करता हूं कैसे। ऐसा नहीं कि हमारा संप्रदाय है तो हम अपनी पगड़ी ऊपर कर रहे हैं, सच्चाई में यही बात। एक बार एक चर्च में नन पढ़ा रही थी, कैथोलिक चर्च में, उसके क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो छोटे बच्चों से उन्होंने पूछा कि बताइए हेवन कब जाएंगे। एक बच्चे ने बताया, कहते मेरी मॉम कहती है अगर हम चर्च में रोज झाड़ू पोछा करेंगे और हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे तो हम हेवन में जाएंगे। कहती वेरी गुड। फिर दूसरे ने कहा मैम मैं बताऊं, मेरी मॉम कहती हैं कि हम लोग जब डोनेशन करेंगे, चैरिटी वर्क करेंगे तो हम हेवन में जाएंगे। कहते बहुत अच्छे। एक बच्चा चुपचाप बैठा था, शरारती। कहते भाई तुमने कुछ नहीं बोला। कह रहे नहीं कुछ नहीं पता। तो कहते तुम बताओ हेवन कैसे जाएंगे? कह रहे मर के जाएंगे। पहले मरना पड़ेगा। और यही हाल है सभी संप्रदायों का। अच्छा काम अभी करो, फल कब मिलेगा? मर के। स्वर्ग कब मिलेगा? मर के। हेवन कब मिलेगा? मर के। जन्नत कब मिलेगी? मर के। और जन्नत का तो मुझे कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता। कहते हैं आपको वहां पे अच्छा लजीज खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारे बढ़िया से डेकोरेट कर दिए, हर तरह का टेम्प्ट किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, फिर व्यक्ति पूछता है जीते जी क्या करें? अभी मेहनत करें, मिलना सब कुछ मर के, तो जीते जी क्या करें? तो जीते जी क्या करता है? नशावृत्ति की तरफ जा रहा है युवा। जीते जी क्या कर रहा है? टीवी सीरियल्स को देख रहा है। हो रही है नहीं हो रही है समस्या? हमने तो ऐसे ऐसे शूरवीर देखे, बीतक देख के सुनकर आते हैं, मंदिर में आते धारावाहिक लगा लेते हैं। फिर वो छूट गया था पता है। टाइम से चलो, मंदिर से टाइम से चलो, वो धारावाहिक निकल जाएगा। मैंने कहा कमाल है भाई, अभी इतना कुछ लिया आपने, उसके बाद क्या ले रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी संप्रदाय कह रहा मर के, निजानंद संप्रदाय कहता है जीते जी। इति ही बैठे घर जागे धाम। आपको मर के परम धाम नहीं मिलेगा, जीते जी सुख मिलेगा परम धाम का।
आपको मर के परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, जीते जी राज्य के दर्शन होंगे। उनका सुख, विलास, आनंद आप यही। और मैं आपको एक और कड़वा सच बता दूं, जो जीते जी धाम नहीं देखा तो मर के भी धाम नहीं जाएंगे। ये भी एक गलत फहमी हमारे अंदर फैल गई है। भाई उनका क्या हुआ है? धाम गमन हुआ है। एक सुंदर साहब की माता जी का धाम गमन हुआ, और कहते अपने दुख को दूर करने के लिए वे कह रहे थे, कहते चलिए हमें इस बात का खुशी है कि राज्य मम्मा जो है मर के राज्य के पास तो गई हैं। मैं कहा देखिए मैं दिन में झूठ नहीं बोलता। आपकी मम्मी की रहनी आप जानते थे। ऐसी स्थिति में गई होंगी। किसी की गोद में खेल रही होंगी, ला 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 ला। हमने ना संसार से सीख लिया, वही उनका क्या हुआ? स्वर्गवास हुआ। हमने धाम गमन शुरू कर दिया। अंत मता सो गता। अगर आप तृष्णाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, पीड़ाओं के साथ तन को छोड़ेंगे, कुछ इच्छाएं रह गई तो दोबारा आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में दोबारा नहीं आना है। राज जी का क्या सोच है कि तीसरा हो गया ना ब्रह्मांड, अभी चौथा नहीं होना है, तो जो इच्छा है अभी पूरी करनी है। तो जीते जी अगर आपने परम धाम नहीं देखा, जीते जी संसार का झूठ, दुख, तकलीफ का जानकर नहीं छोड़ा, ये गलतफहमी नहीं दूर हुई कि यहां कहीं सुख है। अभी तो धोखा बना हुआ है ना, कहीं सुख है। इसीलिए तो भाग दौड़ कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लाइफ को, बढ़िया से बढ़िया घर, बढ़िया से नौकरी, बढ़िया से फैमिली, सब कुछ बढ़िया से चलाने की कोशिश करें कि एक गलत फहमी है कि यहां सुख है। नहीं है, आप सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हो। ये दुख का ब्रह्मांड है। सुख, आनंद, प्रेम सब परमधाम में है। ठीक है, तो मैं आप जो ढूंढ रहे हो उसका सही एड्रेस आपको बता रहा हूं, और यहीं पर हमें परमधाम के सुख मिलेंगे। चितवनी लगती है? मैं पूछ रहा हूं, लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। राज्य को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते? बहुत अच्छे। देख सकते हैं हम राज्य को? नहीं देख सकते। मुझे इसी बात का डर था। अभी क्या है, सुंदर साहब की गलती नहीं है, आजकल तो प्रवक्ता भी मंच से यही बोल रहे हैं कि नहीं दिख सकते, नहीं दिखेंगे, तो कोई क्या करे। लेकिन प्रॉब्लम ये अंगूर खट्टे हैं। सुनी थी बचपन में कहानी, लोमड़ी ने बड़ी छलांग लगाई, हाथ नहीं आया, अंगूर करे खट्टे हैं। तो जो पहुंचा नहीं उसने कह दिया पहुंच नहीं सकते, अंगूर खट्टे। ये बड़ी समस्या है। मैं आपको अभी तक से प्रमाण देता हूं इस बात का। क्या धनी देवचंद्र जी ने राज्य के दर्शन किए कि नहीं किए? पक्का किए हैं? यही किए? यही किए ना? श्री इंद्रावती जी ने 313 में से एक ने दर्द लिया, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। फिर इंद्रावती जी ने दर्शन किए। हाँ, लालदास जी ने किए। ठीक है, तभी तो व्रत उतरी है, अवतरण हुआ है। बड़े महाराज जी, रामरतन महाराज जी की अगर किसी ने जीवनी पढ़ी हो तो उन्होंने दर्शन किए। साक्षात राज जी ने दर्शन दिए और बातें करी, उठो रतनबाई तुमसे बातें करनी है, तुम्हारे हृदय में बैठ के कायमी की लीला करनी है, ऐसा वर्णन आता है सारा। सरकार श्री को परमधाम राज्य के दर्शन कराए कश्मीर में बड़े महाराज जी ने ले जाकर। जुगलदास महाराज जी, ज्वारदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, सभी परमहंसों की जीवनी पढ़िए ना आप, यही दर्शन किए। क्या हमारी आत्मा उनकी आत्मा से किसी उसमें कम है क्या? परमधाम में कोई छोटा बड़ा है? निस्बत तो बराबर है ना सबकी। फिर हमारे अंदर ये बात कैसे डाल दी गई कि हम नहीं देख सकते? ये समाज को अपाहिज किसने किया कि नहीं दिख सकते, नहीं दिखेंगे? ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप जो कर सकते थे, बताया गया ये हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। जबकि बार बार जन्म ही इसलिए हो रहा है हमारा कि एक जन्म में तो करना पड़ेगा ये। प्रॉब्लम ये नहीं है कि देख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है उसके लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, वो हम कर नहीं रहे। इसीलिए हर साल बीतक आती है। इसीलिए ये जो परमहंसों की, महापुरुषों की जीवनी बताई जाती है कि आप देखिए कि वो कैसे कामयाब हुए और आप उस समय उसे समझकर आप हो सकते हैं।
धनी देवचंद्र जी 11 वर्ष की आयु में क्या इच्छा लेते हैं? चौपाई याद है किसी को? जब भया बरस 11वां तब एमन उपजी आस, में कौन कहां थे आइया, कहां है मेरो भरता। उस प्रश्न के उत्तर के लिए कितनी मेहनत करी उन्होंने। 3-3 घंटे प्रदक्षिणा दे रहा है, इतना छोटा बच्चा। जब अभी हमारे परम धाम दर्शन चैनल पे बीतक देखिए किसी ने, मैं जब उसे एडिट करने बैठा या उस बीतक को बोलने वाले तो देखिए राज्य की मेहर कृपा ही होती है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, तो लाउड स्पीकर है, सिर्फ माइक किसी और के हाथ में होता है। मैंने जब खुद सुना, अनुभव में लिया, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। 11 वर्ष का छोटा बच्चा, कितनी छोटी आयु होती है, सुबह सुबह तैयार होकर जा रहा है, 3-3 घंटे प्रदक्षिणा दे रहा है मंदिर की ठंडे पांव में कि मुझे दिख जाए। मेहनत करी, फिर 16 साल की आयु में घर का त्याग कर दिया। 16 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, एक 10वीं-11वीं का बच्चा माता पिता के शरण को छोड़कर, माँ के हाथ का भोजन छोड़कर, लाड प्यार छोड़ के, पिता का सानिध्य संरक्षण छोड़कर, घर की छत छोड़कर चला गया खोज में, और मेहनत करता और 40 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेते हैं। जब हम कहते हैं ना नहीं दिख सकते, तो हम उनके सारे त्याग को, तपस्या को झुठला देते हैं। हम मजाक बनाते हैं उनकी उस चीज का, सारी मेहनत का। उन्होंने मेहनत करी 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 और इतनी करी कि एक दिन पा लिया। हम करेंगे तो हम भी पालेंगे। मैं क्या समझता हूं पता है, लोग रिटायर होते हैं संसार में ज्यादातर 60s में, 60, अब 55 भी कई जन करते हैं, कई 65 तक करते हैं। निजानंद संप्रदाय में रिटायरमेंट एज है 40। देख लीजिए सारे परमहंसों को, 40 साल की आयु तक मेहनत करी, राज्य की प्राप्ति कर ली, अभी रिटायर। अब उसके बाद राज्य की लीला शुरू। उसके बाद हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। आत्मा राज्य से मिलन कर लेती है, उसके बाद राज्य टेक ओवर कर लेते हैं। मैं 39 का हो गया, मेरे पास 1 साल है, मुझे इतनी चिंता मैं बता नहीं सकता कि पूरी मेहनत कर लूं कि रिटायरमेंट टाइम से हो जाए। नहीं तो कई लोग 70 साल तक नहीं हो रहे रिटायर। एज 40 थी। मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, बीतक को समझिए, राज्य के दर्शन पाइए, यहां आनंद लीजिए, और उसके बाद राज्य का काम, सेवा लेनी है सेवा लें, तन छोड़वाना है छोड़वाएं, हमें क्या, हम तो मस्त हो गए राज्य में। हमारा उद्देश्य तो है हम राज्य के चरणों में, जब ये तन छूटे तो गुम्मट जी में श्री जी के चरणों में जाके बैठ जाना, बस अब और खेल नहीं देखना। तो राज्य दिखते हैं, दिखते हैं, कैसे कह सकते हैं, मतलब आप जड़े काट रहे, आप पांव काट रहे हैं अपने संप्रदाय की। किसी भी संप्रदाय में जाए, तुम अपने इष्ट को नहीं देख सकते, समझ गए? अब आओ धर्म में, करता है कोई? कोई भी नहीं करता। हमारे संप्रदाय में ये कह रहे राज्य नहीं दिखते। देखिए मुश्किल क्या था, परम धाम में बैठाकर झूठ दिखाना, सच में बैठकर झूठ दिखाना, यह मुश्किल था। राज्य ने हिकमत से कर दिया। सच में बैठ, परम धाम में बैठ के परम धाम देखना कैसे मुश्किल हो सकता है? जो आत्मा परम धाम में ही बैठी राज्य के सामने, उसको कह रहे नहीं तुम नहीं देख सकते, कैसे हो सकता है ऐसा? ठीक है, इसलिए ऐसा कभी नहीं कहना कि हम नहीं देख सकते, उसके लिए मेहनत करेंगे मिलके। ठीक है, तो हम मूल मिलावे में बैठे इस खेल को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कब आए और कहां आए? ब्रिज में आए सबसे पहले, लिख लीजिए। सबसे पहले हम कहां आए? ब्रिज में। जी तारतम ये कर लेंगे, कर लेते। ब्रिज में आए, बहुत अच्छे। खेल में आने का कारण क्या बना? क्या कारण रहा खेल में आने का?
इश्करबद एक कारण है, एक महाकारण है, पता है ये बात? महाकारण माया देखने के लिए और कारण इश्करबद और अक्षरबद को हमने देखा था। कारण और महाकारण का फर्क समझते हैं आप? मान लीजिए मैंने आपसे कोई बात करनी है, कोई पर्सनल बात करनी है, इसके बाद कार्यक्रम में कहाँ जाना है, सबके सामने नहीं करना चाहता, तो मैं बाहर जाके कहता हूँ कि मुझे पानी पीना है, ज़रा बाहर आना, पानी दे दो। ये बना कारण कि मुझे इन्होंने पानी देना था। महाकारण क्या था? एक्चुअल मेरा रीज़न क्या था कि मुझे इनसे बात करनी थी कहीं आगे के कार्यक्रम की। तो जो बहाना होता है वो होता है कारण, और जो एक्चुअल रीजन होता है महाकारण। ठीक है, ये भेद समझ रहे हैं? याद रखेंगे, नहीं तो ये फर्क ही नहीं पता रहता कारण महाकारण का। कारण है बहाना, महाकारण है एक्चुअल रीजन। ठीक है, अभी कारण क्या बना? दो सुंदर कारण है। पहला कारण कौन बताएगा अच्छे से? दो कारण है जिसके कारण हम इस खेल में हैं। अभी भाई गड्ढे में तो पता तो करो पहले गिरे कैसे ये भी करेंगे, निकलना कैसे है, ये गड्ढे में आए कैसे। आज जिस दुख के गड्ढे में हम गिरे हुए हैं, तकलीफों के गड्ढे में गिरे हुए हैं, परेशानियों के गड्ढे में गिरे हुए हैं, और छोर नजर नहीं आ रहा, ये जाने तो सही कैसे गिरे। क्योंकि कई जनों को तो लग ही नहीं रहा गड्ढे में गिरे, कह रहे ये तो घर है, गड्ढा थोड़ी है। एक बच्चे का जन्म जेल में ही हुआ, माता पिता दोनों को उम्र कैद हुई थी, वही जन्म हो गया, तो वो उसको वही घर लगता था। वो बचपन में वही पला बड़ा, गार्डनिंग करते हुए, साफ सफाई करते हुए। तो जब उसको कहा नहीं भाई तुम 16 साल के हो गए हो, 18 साल के हो गए हो, बालिग हो गए हो, अपना ध्यान रख सकते हो, तो अब जेल से जाओ, माता पिता तो कारागार में। वो रोने लगा, अगर मेरे घर से क्यों निकाल रहे हो, जेल उसे घर लग रहा है। तो हमें गड्ढा घर लग रहा है, ये घर नहीं है, ये दुख तकलीफ, ये इसी में ही हमारा, कहते क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन है, ब्रह्म सृष्टियों पे ही ऑप्शन है। यहां पर सुख लेने का ऑप्शन है। जो मैं बात कर रहा था ना, निजानंद संप्रदाय एक लौता प्रैक्टिकल धर्म है। ये कहता है मर के नहीं, जीते जी देख सकते हो तुम परम धाम को। तुम्हारे पास ऑप्शन, किसी का फोन बजता है ना तब ये की करता है। माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठार। अभी प्रवक्ता कह रहा है कि दिखता नहीं है, राज्य कह रहे देखो, किसको सच मानोगे? महामती से ऊपर तो कोई नहीं है ना। सूरता एक ही राखियो, मूल मिलावे माहे। अब राज्य क्या कह रहे हैं? मूल मिलावे में ही देखते रहना। तो दिखता होगा तभी तो कहा है ना। नहीं नहीं साहब, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? हमें वाणी को सत्य मानना है, महामती को। मैं ये समझता हूं मेरे को मिला के कोई भी व्यक्ति जो भी आज जीवित है, कोई भी महामती से बड़ा नहीं बुद्धि रखता। महामती कह रही है सूरता एक ही राखी, मतलब वहां से हटानी नहीं, और व्यक्ति कह रहे हैं वहां दिखना नहीं। तो किसको सच मानेंगे? राज्य को। और हम प्रयास करेंगे, और जिन जिन ने प्रयास किया उन्होंने यहीं पे परम धाम के सुख लिए। यहीं पे बड़े महाराज जी की जीवनी में आता है, नगन जड़ित सुखपालों में घूमते थे दिन रात। सुखपालों की यात्रा एक सैर कर रहे हैं बड़े महाराज जी चितवन के माध्यम से। हमें भी वो सुख लेने। एक बार अगर आप सुखपाल की यात्रा करते हैं, आनंद लेते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे किसी भी मोटर व्हीकल को आनंद क्या होता है, उस बाइक का, गाड़ी का, किसी भी, या एरोप्लेन की, वायु यात्रा, सब फीका है उसके आगे। एक बार आप सुखपाल में बैठिए, 4 पिलर्स होते हैं, सिंहासन है कंफर्टेबल सा, वही सज्जा भी बन जाता है अगर इच्छा हो तो। ऊपर छत पड़ी है, 3 सीढ़ियां चढ़कर आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और जब ये सुखपाल हवा में बादलों से भी ऊपर चला जाता है, चंद्रमा के प्रकाश में बालाजी इतने सुंदर लगते हैं। सीधी सीधी हवा चारों तरफ से आती है, भीनी भीनी खुशबू है, चारों तरफ का दृश्य आपको जो नज़ारा मिलता है। उसके बाद वायु यात्रा तो इतनी बेकार लगती है, पूछिए नहीं। क्या एक डब्बे में बंद करके ले जा रहे हैं। मुझे किसी सुंदर से आदमी भटका दिया, कह रहे हैं हम वायु यात्रा करके आए, बड़ा अच्छा लगता है, एक बार आप जाओ। मैं कहा पता नहीं क्या सुख है परम धाम का करे हमने बादलों के ऊपर खाना खाया, इतना अच्छा लगा, मैंने टिकट भी खर्च करी, गया भी। मैं कहा क्या है छोटी सी खिड़की, दिख भी नहीं रहा कुछ इतना बेकार एक्सपीरियंस। क्योंकि मुझे वो पता है कि क्या हम मिस कर रहे हैं।
उसके बाद ये फीका है, बिल्कुल फीका है। एक बार वो क्या कहते हैं ना, वो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार ब्रांड का चीज ले लो, वरना चाइना का माल तो कभी भी खराब हो जाता है। सस्ता लो ले लोगे, हम यहाँ चाइना का माल बटोर रहे हैं, माया जो बटोर रहे हैं ना, सब आज है कल खराब। एक बार मेहनत करो, अखंड सुख ले लो, अखंड आनंद ले लो। हम ले सकते हैं, हमारे ही सिर्फ हमारे नसीब में, किस्मत में लिखा हुआ है। तुम्हारे ताले मैंने लिखे अल्लाह कलाम, हमारे नसीब में है वो सुख, हम ले सकते हैं, तो हम क्यों छोड़े? जिसके है ही नहीं तो वो उसकी अलग बात है, जीव सृष्टि को नहीं मिलना, बिन निस्बत के नहीं मिलता ना। वाणी में कितनी चौपाइयां आती हैं, बिना संबंध ना पाइए, बिना निस्बत के नहीं होगा। ठीक है, हमारा है तो हम क्यों ना पाए? प्रैक्टिकल। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम परमधाम में मूल मिलावे में बैठे जब खेल देख रहे हैं तो यहां आए क्यों, कारण क्या बना? पहला कारण कौन बताएगा? एक बार क्या हुआ, हम सब सखियां बालाजी के साथ कुंज निकुंज के वनों में थे। धनी दौड़े और हम सखियों ने उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जा, जो जा को छुई लेते हैं सोता को हाथ बिकाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। कुंज निकुंज की रेती में धनी दौड़ रहे थे, हम पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, क्योंकि जिसने पकड़ लिया वो अपना मनोरथ पाएगा। ताको हाथ बिका, इतना सुंदर लगता है ना मुझे ये शब्द, कि वो उसके हाथों बिका हुआ माना जाएगा। मतलब राज्य को जिसने पकड़ लिया ना, तो राज्य उसकी इच्छा पूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे, कि भाई जैसे बिक गए, जो तुम कहो वही होगा आज सारा दिन। उसकी उत्तेजना में सखियां दौड़ रही थी, धनी किसी वजह से गिरे, सखी को शरारत सूझी, वो ऊपर कूद गई, या जाने वो भी गिर गई, उस पे तीसरी कूद गई, चौथी कूद गई, 12,000 कूद गई। कितनी शरारती है हम परमधाम में, और यहां नाक रगड़ रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है? नहीं, प्रणाम करना ठीक है, बिल्कुल लेट जाते हैं, कई जन माथे रगड़ रहे हैं। संबंध क्या है हमारा? हमारा संबंध क्या है? पति पत्नी का नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब तक आप राज्य से प्यार नहीं करते ना, तभी तक उनसे डरते हैं। जिस दिन प्यार हो गया ना, आप डरना छोड़ देंगे। और गहराई में लेके जाऊं, जब तक पत्नी के मन में पाप होता तभी तक पति से डरती है। जब कॉन्शियस क्लियर है तो डरना क्यों? मतलब हमारे हृदय में कोई माया की इच्छा, तृष्णा या धनी के अलावा हम किसी से भी प्यार करते हैं, बस इसलिए डर रहे हैं। वो औलाद भी हो सकती है, वो सगे संबंधी भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, XYZ। कुछ गलती कर रहे हो तो डर रहे हो, तो नाक रगड़ रहे हो। हम नहीं डरते। मैंने बताया था पहले भी प्रसंग ये वाला, कि हम एक बार एक बहुत अच्छे संत हैं, उनके आश्रम में गए थे चर्चनी कराने के लिए। तो उन संत का बहुत सुंदर साथ पे प्रभाव है, बहुत उनके आदर सत्कार करते हैं। तो एक उनका बेड था, सिर्फ चारपाई थी, और एक उन्होंने हमें सम्मान के लिए लगा दिया एक चारपाई। एक सुंदर साथ और थे, विजय जी हमारे साथ थे, उनकी चारपाई। बाकी सभी जन नीचे बैठे थे या लेटे हुए थे। हम थके हुए गए थे, बहुत ट्रैवल करके मैं जाते ही सो गया। तो एक महिला सुंदर साथ मेरे पास आई, कहते आप तो महाराज जी के साथ बेड पर लेट गए, चारपाई जबकि अलग थी। कह रहे आपको तो उनके बराबर नहीं सोना चाहिए था। और मैं थका हुआ था। मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप तो ना रंग परवाली में भी नीचे सोते होगे, हम तो टांग रख के सोते हैं। क्या कर दिया आपने धर्म का? रंग परवाली में धनी की सेज्जा पे साथ बैठते हैं कि नीचे बैठते हैं? हाँ, ये वहां नाक रगड़ते, राजी बैठे होते हैं, सिंगाए सेज्जा पे नाक रगड़ते हैं, मत्थे टेकते हैं, हे राजी महाराज। हाइट इतनी, फिर हाथ भी बढ़ा देते हैं इतना लंबा। देखिए बुरा नहीं है राज्य को प्रणाम करना, मत्था टेकना अच्छा है, जीव को झुकना आना चाहिए।
ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जितना हम झुकेंगे, और मैं तो बल्कि कहता हूं राज्य क्यों, सुंदर साथ के आगे भी झुकना सीखना चाहिए। मुझे यही गुजरात का कल्चर सबसे ज्यादा पसंद है। आप लोगों में झुकाव है, छोटे से बड़ा झुकना जानता है, झुकने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन संबंध का भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर होना चाहिए। केवल माफिया ना मांगे राज्य से, उनसे राज्य से जागृति मांगे, सद्बुद्धि मांगे, बल मांगे। कि धनी, इंद्रावती जी क्या कहती है पता है, धनी आपने मुझे बहुत कष्ट दिया, मैंने उफ नहीं किया, मुझे और कष्ट दे दो, लेकिन मुझे मेरी 2 इच्छाओं को पूरी कर दो। एक, मुझे जैसे परमधाम में दिखते थे वैसे दिखना शुरू हो जाओ। दूसरा, मुझे जैसे परमधाम में बातें करते थे वैसे बातें करो। एक मंगा दीदार तो ही जा, दूसरी मिठड़ी गल सुन, सिंधी में आता है। मांगना है तो ये मांगे, हमें सहूर ही नहीं है राज्य से मांगना क्या। तो 12,000 ऊपर कूद गई। मुझे ना कोई मंच मंत्री संकेत कर देना, मुझे समय का वो नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। ठीक है, बता दीजिएगा जब 11:30 हो, वो बेल बज जाएगी ना, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या होता है, मैं बोलता रहता हूँ, वो मंच मंत्री उठता रहता है, बैठता रहता है। वो उसके लिए भी समस्या, मेरे लिए भी, कि देखता रहूं वो है कि नहीं। कुछ कहते रहे भी। बेल का सिस्टम बढ़िया है। तो क्या हुआ, 12,000 ऊपर कूद गई राज्य के। ठीक है, कहां पर कूदी राज्य के ऊपर, रूहें कहां कूदी वो थोड़ी बताएंगे, तुम बताओ। अभी बताया ना कहां कूदी बेटा, नहीं लिखा, कहां कूदी, कुंज निकुंज में। एक नाम तो उनका याद कर लो, ये निकुंज और ढूंढ लेंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, लिख लो बेटा। कारण क्या बना कि हम सखियां कुंज निकुंज में बालाजी के ऊपर कूद गई। कुंज निकुंज लिख लो, लैंडमार्क पता होना चाहिए, घटना कहां घटी। लिख लिया। अब 12,000 जब कूद गई तो राज्य निकल कर कहते, भाई इनको मेरी साहिबी का कुछ पता ही नहीं, दुनिया कितना मानती है। आज तक मैं ब्रह्मांड में विजिट को नहीं गया और फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं। मेरे सत्ता के अक्षर भगवान करोड़ों ब्रह्मांड पल में बनाते मिटाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है, ये कुछ समझ ही नहीं रही। कूदती जा रही है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इन्हें ब्रह्मांड दिखाना पड़ेगा। एक बार तो ले जाकर दिखाओ। हैं, क्यों कूदे थे राज्य पे तुम? मैं तो नहीं कूदा था, तुम्हारी वजह से खेल में। जिसने भी इनिशिएट किया था बड़ा गलत किया था, बाकियों को लगा ये रामत है, चल लो। कुछ तो तामसिया से किया होंगी जिन्होंने सोचा इसमें कुछ आनंद होगा, ले लो आनंद। बैठे हैं खेल में, समझ रहे हैं कुंज निकुंज। ये बना कारण कि राज्य ने हृदय में लिया कि इनको साहिबी दिखानी है, ब्रह्मांड दिखाना है। दूसरा कारण क्या बना? दूसरा कारण पता है किसी को? हम प्रत्येक दिन रंग माहौल कितनी भूमिका है? वेरी गुड बेटा। आकाशी किसे कहते हैं? तुम इतने डरे रहते हो घर में? नहीं ना, फिर खुल के बोलो। तुम बताओ आकाशी किसे कहते हैं? ब्लैक शर्ट, क्या नाम है इसका? नाम क्या है आपका? हाँ, प्रीतम। प्रीतम, रिदम, तुम ही क्लियर कर दो, ये रिदम है कि प्रीतम है? प्रीतम मेरे प्राण के, वो वाली चुपाई वाला प्रीतम ना, बड़ा अच्छा नाम रखा है। प्रेम हो ना हो प्रीतम ही बुलाना होगा। बाद में प्रीतम भाई।
मुझे गुजरात का ये बड़ा अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? कोकिला बहन। ये नाम है। कोकिला नाम नहीं था, ये नाम ही लिखो रखा गया था। आप देना दे, मैं सम्मान ले लूंगा। नाम के राकेश भाई बोलना पड़ेगा। राकेश जी नहीं चलेगा। राकेश नहीं चलेगा, राकेश भाई। ये अच्छा लगता है। अभी तुम्हारा नाम प्रीतम भाई। बताइए कितना कंफ्यूजन है। लेकिन नाम अच्छा है आपका। हाँ प्रीतम, आकाशी किसे कहते हैं? अब तो इधर क्यों देख रहे हो? तो तुम्हारा ही नाम है। आकाशी किसे कहते हैं? तुम इधर आ जाओ, उठो। नहीं, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। रंग माहौल कितनी भूमिका है? अभी तो बात हुई, कॉपी में नहीं लिखा। ये घर नहीं ले जानी है, लिखना भी है। घर जाके एरोप्लेन बनाओगे ना इसका। लिखो इसमें, रंग माहौल 9 भूम 10वीं आकाशी है। लिखो, हिंदी गुजराती किसी में भी लिखो। चांदनी किसे कहते हैं? रूफ, छत। 9 भूम 10वीं आकाशी अपन याद कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता आकाशी किसे कहते हैं तो लाभ नहीं होगा। 9 भूम मतलब 9 फ्लोर, ठीक है, 9 मंजिला भी कह सकते हो। 10वीं आकाशी मतलब रूफ, टेरेस, छत। क्या बोलते हैं गुजराती में? अब एक तो बोलते भी तो आप लोग इतना कुछ हो। मैंने कहा मैं गुजराती सीखूंगा, कह रहे 5 तरह की है। मैंने कहा हिंदी में ही बात कर लेंगे। एक क्यों नहीं नाम रखा? चलिए जो भी है समझ गए आप, छत, ठीक है। तो कारण बना खेल में आने का ये। अब महाकारण समझिए। रंग माहौल 9 भूम 10वीं आकाशी का है। जो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर की जो बैल्कनी है, जैसे मान लीजिए मैं बैल्कनी में बैठा हूं, ठीक है, तो यहां पर श्री युगल स्वरूप बैठते हैं। मान लीजिए ये रंग माहौल है। रंग माहौल के ठीक सामने क्या है? क्या है? चांदनी चौक। चर्चनी की बहुत जरूरत है। हम संध्या 3 साढ़े 3 वाली में चर्चनी चलाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे आप लोग डिसाइड कर लेना, पहले ट्रबल शूट करके रखना, टाइम ना वेस्ट हो ताकि, ठीक है। हम लोग सब लाए हैं सामान, है ना, वो एक बार कर लेना। चर्चनी की जरूरत है। रंग माहौल के ठीक सामने, जैसे जितनी जगह में गद्दे लगे हुए हैं, इसे कहते हैं चांदनी चौक, ठीक है। ये बिल्डिंग खड़ा है, सामने के आंगन को आप चांदनी चौक कह सकते हैं। पहले होता था ना, घर के सामने आंगन होता था जिसमें खेल कूद सकते हो आप, उसे कहते हैं चांदनी चौक। उसमें क्या आई है? रेती आई है, ठीक है। प्रोजेक्टर के साथ और अच्छे से समझ में आएगा, तो ज्यादा परेशान नहीं हुए। तो होता क्या था? अक्षर भगवान। अक्षर भगवान कौन है पता है? पीछे पता है आपको अक्षर भगवान कौन है? अक्षर कहां पर है? अक्षर कहां है? अक्षर भगवान की बात हो रही है तो अक्षर भी नहीं है, कहां गए? कोई सेवा थी? बहुत अच्छे। अभी मैं समझ रहा हूं ज्यादातर लोगों को ज्यादातर नहीं पता है अक्षर भगवान कौन है। हमारे नेबर हैं भाई, पता होना चाहिए था। चलिए अच्छे से समझिए। देखिए, एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस कमिश्नर है, उसको 2 ड्यूटीज निभानी पड़ती है, 2 उसका चेहरे होते हैं। जिस प्रेम से वो घर में बात करता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, उसी प्रेम से तो वो गुंडे बदमाशों से तो बात नहीं करेगा ना। हाँ, उस वहां क्या होता है? रौब होता है। लेकिन जिस रौब से वो अपने दफ्तर में बात करता है, उस रौब से घर में तो नहीं बात करता। वहां वो प्रेम स्वरूप हो जाता है, ठीक है। दफ्तर में वो सत्ता का स्वरूप हो जाता है, घर में वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। समझ आई इतनी बात? एक व्यक्ति 2 रोल निभा रहा है नहीं?
घर में पापा घर में भी रौब से बात करते हैं? तो फिर हाँ क्यों नहीं कह रहे? कई कई बच्चों के करते हैं भाई रौब से बात। तो एक ही व्यक्ति को दो रोल निभाने पड़ते हैं। देखिए भाई, बड़े बैठे हैं लेकिन मैं बच्चों की क्लास ही चलाता हूँ ज्यादातर। बच्चों की तरह बात करेंगे, मीठी मीठी हंसते खेलते, तो समझ में आ जाती है। कोई आपत्ति तो नहीं है किसी बड़े को ना? नहीं तो मैं सिर्फ बच्चों की क्लास लूंगा। भाई मेरी रुचि बच्चों में है, ये आने वाला भविष्य है। तो यहां पर एक ही व्यक्ति को दो रोल करने पड़ते हैं। वे अक्षरातीत हैं, उन्होंने अपने में से एक स्वरूप निकाल दिया बाहर। अक्षर भगवान, तुम दफ्तर संभालो, मैं घर संभालता हूं। धनी प्रेम स्वरूप है और अक्षर भगवान सत्ता स्वरूप है। इसे और गहराई में समझने के लिए इसे ऐसे समझिए कि मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं जिससे प्रेम करता हूं, मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी उसके आगे गुस्से में ना हूं, सत्ता में ना हूं। होता है ऐसा? हम हमेशा अपने प्रेम के आगे मीठे रहना चाहते हैं, ठीक है? तो राज्य नहीं चाहते कि हम रूहें कभी भी राज्य का सत्ता का स्वरूप देखें, साहिबी का स्वरूप देखें। तो वो अक्षर भगवान अलग है, राज्य प्रेम स्वरूप ही है वो एक ही, लेकिन दो स्वभाव हैं, दो लीलाएं हैं राज्य की ही। स्वरूप एक, लीलाएं दो। तो राज्य नहीं चाहते थे कभी भी हम सत्ताकांग या सत्ता का स्वरूप उनका देखें, उस वाले उनकी आइडेंटिटी से हम कभी मिले। तो इसलिए वो अलग रखा, हमेशा हमारे साथ राज्य रहते हैं, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ठीक है? तो राज्य और अक्षर भगवान एक ही है, लेकिन लीलाएं अलग अलग हैं। राज्य सुबह से लेकर रात तक रूहों को क्या करते हैं? लाड लडाते हैं। हक को काम कछु और है नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत, ठीक है? और अक्षर भगवान क्या है? बाल चरित्र। अक्षर भगवान जैसे बच्चा होता है ना, मिट्टी के घर बनाता है तोड़ता है, बनाता है तोड़ता है, ऐसे ही अक्षर भगवान एक पल में करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं और उसी पल में लय कर देते हैं। अक्षर भगवान की लीला को समझना है तो आप अपने से समझ सकते हैं। हम रोज रात को सोते हैं, कितने ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटा देते हैं, नहीं होते? कितने सपने देखते हैं, कितने उसमें लोग बनाते हैं, कितनी स्टोरीज होती हैं, कितनी वैरायटी होती है, एक सपना दूसरे से मैच नहीं करता। तो कितने हमने किरदार जीवन में बनाए और मिटा दिए। ऐसे ही अक्षर भगवान ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं, ठीक है? करोड़ों, मतलब ये एक शर ब्रह्मांड की हम बात करें तो एक ही अर्थ है। हम पूरी लगता हो नहीं सकता कि संभव हम सारी पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं सब घूम पाएं, कितनी बड़ी पृथ्वी है। फिर इसके बाद सोलर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम नवग्रह हैं, सब तक नहीं पहुंच पाएंगे कभी। फिर एक गैलेक्सी के अंदर ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम है, फिर एक मिल्की वे के अंदर ऐसे करोड़ों गैलेक्सीज हैं। ये सारा अभी बेहद इतना जो बड़ा दिख रहा है ये शर ब्रह्मांड है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर भगवान पल में बनाते और मिटा देते हैं, ठीक है? तो राज्य और अक्षर भगवान की लीला हमें समझ में आ गई। तीन पुरुष है, कौन कौन से? कोई नाम बता सकता है यहां से? मेरे साथ सभी बोलेंगे तो याद हो जाएगा सबको। सभी बोलेंगे मेरे साथ? शर शर शर, उनको बुलाना। कुंज, शर, अक्षर, अक्षरातीत। एक बार और बोलेंगे याद हो जाएगा। शर, अक्षर, अक्षरातीत। ये तीन पुरुष हैं। इसमें से अक्षरातीत कौन है? राज्य महाराज। और उनका सत्ता का स्वरूप कौन हो गया? अक्षर, ठीक है? अब ये शर पुरुष क्या समझ लेते हैं तो तीनों पुरुषों का बेवरा हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम सोए तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में एक हमारा कैरेक्टर बनता है, एक स्वप्न स्वरूप बनता है कि हम हैं, जिसको हम बचाते फिरते हैं पूरे सपने में, किसी कोई कुछ कहना दे। होता है ऐसा? लेकिन वो क्या रियल होता है? नहीं होता ना, वो एक कल्पना होता है, हमारा स्वप्न स्वरूप। इसी तरह से अक्षर भगवान जब गहरी निंद्रा में जाते हैं, निंद्रा में स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में अपने आप को क्या देखते हैं? मैं शर पुरुष हूं, ठीक है? तो फिर वो शर पुरुष स्वप्न में अपने आप को जब अकेले पाते हैं तो कहते हैं एक हो अस्मि बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। महालक्ष्मी जी का उत्पन्न होता है। महालक्ष्मी और अक्षर शर पुरुष का दूसरा नाम क्या है? कोई बता सकता है? भगवान आदि नारायण। आदि नारायण, आदि मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? आदि मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग,
जो बिगिनिंग से हो उसे कहते हैं आदि, उसके साथ आदि लगता है। इसीलिए अब कई जन शिव जी के साथ भी आदि लगाते हैं, आदि योगी कहते हैं, आपने सुना होगा। फ्रॉम द बिगनिंग, जब ब्रह्मांड बना तब से जो व्यक्ति होगा उसके साथ लगा दिया जाएगा आदि। ठीक है, आदि नारायण। पहले क्या था, पृथ्वी में जल था, भगवान नारायण थे, वे उन्होंने उसमें वास किया, शर पुरुष ने। तो जल में वास, नारायण, नर मतलब जल में वास करके समाधि करी, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण, आदि नारायण। भगवान आदि नारायण ने कहा एको अस्मि बहुश्याम, महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। भगवान आदि नारायण और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, भगवान शिव। ठीक है, अभी हम इसे रिपीट करेंगे तो बहुत स्ट्रेस नहीं देना कि पेपर में आने वाला है, एक बार हल्का हल्का समझ लीजिए, आइडिया ले लीजिए। हम इसे कई बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों को पक्का याद हो जाएगा। तो अक्षर से बना कौन, शर पुरुष। शर पुरुष से क्या बने आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने आगे सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने शुरू कर दी, 5 तत्व 3 गुणों की उत्पत्ति करी, और इसलिए ब्रह्मा जी को प्रजापिता कहलाते हैं। अब आप सोचिए, आप हायरार्की में कितने ऊपर हैं, अक्षरातीत से संबंध है, उसके नीचे अक्षर, उसके नीचे शर, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद इस हायरार्की को समझने के बाद अगर सुंदर साथ बहुदेव पूजा करता है तो कितनी बड़ी गलती है, कितनी नासमझी है। उसके बाद अगर हम सूरज को जल चढ़ा रहे हैं या किसी पेड़ को जल चढ़ा रहे हैं या कुछ और पूजन कर रहे हैं तो कितनी मूर्खता कर रहे हैं। आपके पति के सत्ता के अंग से के एक इशारे से ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते और मिट जाते। राज्य खुद भी नहीं बनाते, अक्षर भगवान करते। आपका संबंध उनसे है तो इनसे क्या डरना। समझ में आया। जो सुंदर साथ वैराट में रुचि नहीं रखता ना, वही बहुदेव पूजा करने की गलती करता है, वही और देवी देवताओं से डरता है, वही उसके बावजूद भी, सब कुछ जानने के बाद भी वो पत्रियां मिलवाते हैं और जाने क्या क्या, मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या करते हैं। अटरम शटरम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जो काम आपका राज्य नहीं करेंगे ना तो कोई नहीं करेगा। जो राज्य नहीं करेंगे किसकी हिम्मत है फिर वो कर दे। जिस चीज को राज्य ने ना बोल दिया कोई और नहीं करेगा, कर देगा कोई देवी देवता उसके बाद। और जो राज्य ने ठान लिया कि इसको ये देना ये करना है तो कोई ना नहीं कर सकता, तो फिर किसी और पे जाना ही क्यों। हाँ, जिस पे भी जाओगे वो इशारे का इंतजार उधर ही करेगा, हाँ जी क्या करना है, ये तो कह रहे हैं नहीं, खत्म। तो क्यों जाना यहां वहां। ठीक है, ये समझ आई बात। अब राजी महाराज रंग माहौल में तीसरी भूम क्या होता है, भूम का क्या मतलब होता है, तुम क्लास में हो ना, कहीं और तो नहीं हो। भूम क्या होता है, कराया ही नहीं ना। भूम क्या होता है, फ्लोर, मंजिल। 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, ऐसे बोलते नहीं है। तो भूम, तीसरी भूम मतलब तीसरा फ्लोर, तीसरी मंजिल। क्या बोलते हैं गुजराती में, माड़ा। माड़ा नहीं, माड़। पूरा क्यों नहीं बोलते, माड़। इससे बहुत शोर हो रहा है, इसे ना ही करिए। माड़, ठीक है। तो तीसरे माड़े पे राजी बैठे थे, ठीक छे। बराबर से उसकी बेल्कनी में बैठे हुए थे। अब उधर देखोगे फिर समझोगे कैसे। राजी तीसरी माड़े की बेल्कनी में बैठे हुए थे। बेल्कनी समझते हैं, बेल्कनी का क्या बोलेंगे, पड़साल ही बोलेंगे। पड़साल में बैठे थे, ठीक है। मान लो ये तीसरी मंजिल थी, इसकी बेल्कनी थी, राजी यहाँ बैठे हुए थे, रूहों की तरफ देख रहे थे। यहाँ श्यामा जी साथ में बैठे थे। ये चांदनी चौक है, पीठ थी चांदनी चौक की तरफ। राजी यहाँ बैठते हैं, श्यामा जी यहाँ, उस तरफ सखियाँ। अक्षर भगवान आते थे और राजी का अर्धमुख देखकर चले जाते थे, ठीक है। इस बार राजी ने पूरा पलट कर देखा। अब जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं, मैं गेट की तरफ लगातार देखता रहूं, तो आप लोग भी देखेंगे ना ऑब्वियसली कि मैं कहाँ देख रहा हूं इतनी देर से। अब राजी वहां देख रहे थे तो सखियों ने देखा झांका कि आप किस तरफ देख रहे हैं। अब जब देखा तो रूहों के अचंभे का ठिकाना ही नहीं रहा।
ये कौन पुरुष है? राज्य ने कहा ये अक्षर भगवान है। हमारे और आपके अलावा कोई और भी था परम धाम में? हमें तो आज तक नहीं पता था। ये क्या करते हैं? कह रहे ये ना पूछो बस। महिलाओं को जिस चीज के लिए रोक दो अब तो बताना ही पड़ेगा। राज्य जानते थे। ये ना पूछो, कैसे ना पूछो। क्या करते हैं ये? खेल बनाते हैं दुख का। दुख क्या होता है? जैसे जैसे बताते गए एक्साइटमेंट बढ़ती गई। ऐसे तो राज्य ने इच्छा उपजाई है। अरे ना ना ना, दुख के ना बारे में पूछो। हमें ऐसा लगा कोई लड्डू है ये खाना है। अब खा रहे हो। तुमने ही मांगा था लड्डू। तुम बड़े एक्साइटेड थे जानना है, मैंने तो नहीं पूछा था। दुख क्या होता है? अरे उसमें खेल बनाता है दुख का ही अक्षर भगवान, बस इससे आगे ना पूछना। खेल कैसा खेल? अरे उसमें जन्म होता है, मृत्यु होता है, बुढ़ापा क्या होता है? फंसते गए। अभी क्या ये देखना है खेल। इतना एक्साइटमेंट हो गया, देखना है ये बना दूसरा कारण खेल में आने का। ठीक है, ये दो कारण बने। हम इस खेल में अनादिकाल से हम परम धाम में राज्य के साथ आनंद विचरण कर रहे थे। इस खेल में हमें आए कितना समय हो गया, कोई बता सकता है? लगभग 400 साल है। एग्जैक्ट गणित में नहीं जा रहा मैं, लगभग हमें 400 साल हुए हैं। ठीक है, 400 साल। सबसे पहले हम किस में आए थे? ब्रिज में आए थे। लिख लिया अपन ने, ब्रिज लिख लिया। सबसे पहले हम ब्रिज में आए थे। ब्रिज से फिर कहां गए थे? रास में गए थे। कहां गए थे? लिख लिया, ये आपने लिख लिया बेटा, रास लिख लो। आपने लिख लिया। ब्रिज से हम रास में गए, रास से वापस कहां गए? परम धाम में। रूट याद कर लो, कहां कहां से कैसे कैसे यहां आए हैं। फिर वापस गए परम धाम में। परम धाम से फिर यहां क्यों आ गए? उम्मीदा ना हुई है पूर्ण, धाक मन में रही। इच्छा पूरी नहीं हुई थी। कहा नहीं राज्य, आपने तो बहुत सारा बताया था। आपने कहा था बुढ़ापा होगा, देखा ही नहीं ब्रिज में बुढ़ापा। आपने कहा मृत्यु होती है, देखी ही नहीं मृत्यु। आपने कहा बीमारी होगी, देखा ही नहीं। इसीलिए हम दोबारा इस ब्रह्मांड में आए। किनके साथ आए? धनी देवचंद्र जी के साथ। श्यामा महारानी, धनी देवचंद्र जी और जो है उनके साथ हम इस 400 साल पहले खेल में आए और अब इस खेल में। ठीक है, ये थे दो कारण। अब महाकारण कौन बताएगा? महाकारण क्या था? इश्क रबत भी कारण का ही हिस्सा समझ लीजिए ना। मैंने शॉर्ट बता दिया, लेकिन वही रहा कि राज्य ने कहा ये ब्रह्मांड जो बनाते हैं ऐसा ऐसा है। फिर राज्य रूहों ने हमेशा अनादिकाल से चल ही रहा था इश्क रबत कि भाई हमारा इश्क बड़ा है। इश्क रबत पता है सबको? रबत मतलब होता है मीठी लड़ाई। ठीक है, इश्क मतलब प्रेम। प्रेम की मीठी लड़ाई रहती थी परम धाम में। हम रूहें दावा लेते थे राज्य हम आपसे अधिक प्रेम करते हैं। श्यामा जी, हमारा दावा क्या था कि हम राज्य आपसे और श्यामा जी से बहुत प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं। श्यामा जी हमेशा दावा लेते थे रूहों मैं तुमसे और राज्य से ज्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। और राज्य कहते ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा तो मैं ही प्रेम करता हूँ। ये परम धाम में सदैव से रबत चलता था। वो रबत हुआ, लेकिन रबत का भी कारण यही बना ना, खेल मांगा हमने। खेल मांगते मांगते आप हमसे प्यार ही नहीं करते, नहीं दिखा रहे तो मनाने के तरीके। अरे करता हूं, नहीं आप नहीं करते, नहीं तो दिखा देते, हम आपसे ज्यादा करते। रबत शुरू हो गया, करे अरे तो बात बढ़ रही है इससे अच्छा खेल दिखा दो। हाँ, तो ये उसी में इंक्लूड हो जाएगा इश्क रबत जो है कारण में। महाकारण क्या रहा, कोई बताएगा? हाँ, आपने गुजराती में बोला है, मेरे को तभी समझ नहीं आया। अभी भी गुजराती में बोला है?
मेरी अभी कमजोर है, थोड़ा धीरे, अगली बार मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। आप बताओ। अक्षर ब्रह्म को मतलब इच्छा होगी कि वो मतलब जो सत्य है वो उनके ब्रह्मांड में जाए और उनके ब्रह्मांड में जाना है। अरे मतलब इन्होंने क्या बोला, कोई ट्रांसलेट कर सकता है? यही बोला। अच्छा, नहीं और वो दुख देखा नहीं था। ठीक है, आप थोड़ा नजदीक गए हैं। देखिए महाकारण क्या रहा, ये तो कारण में ले लिया ना हमने। धाम की साहिबी, धनी की साहिबी स्वयं की नहीं जानते थे, ये कारण में आ गया जी। मेरे को अगर आप पूछ रहे हो महाकारण है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माया है, माया देखने के लिए जी बट मेरा क्वेश्चन आपने जैसे बोला कि देयर आर टू रीजंस लाइक प्राइमरी यू आर आस्किंग हाँ। प्राइमरी रीजन हाँ हाँ और दो सेकंड रीजंस भी थे। तो सेकंड रीजन में आपने बोला कि हम चाहते थे कि अक्षर पुरुष कौन है वो ये जाने हम, वही ठीक है। reason था। दूसरा इश्क रबत आपने बोला। इश्क रबद और वो कुंज निकुंज की जो घटना हुई, अच्छा व्हाट वाज द हाँ, थर्ड रीजन? हाँ। तो वो कुछ भी की जो वह- घटना हुई थी वो कारण बना। हाँ वो दैट वाज द थर्ड रीजन। हाँ ओके। ठीक। और इश्क रबत मतलब भी क्लेम किया हमारा लव उनसे ज्यादा better है। है। हाँ ज्यादा है। किनसे? मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ, रूहों का ये दावा था राज्य से मतलब राजी को हमने ऐसा बोला हाँ हम कि आपसे आप मुझसे प्यार करते हो लेकिन मैं आपसे ज्यादा, हम आपसे ज्यादा करते हैं। क्यों राग, ये गलतफहमी क्यों हुई हमें परम धाम में? रूहों ने कहा उठावे हम, हाँ झीलना करावे हम, रिझा सिंगार करावे हम, हैं भोजन लीला करावे हम, नृत्य करके रिझावे हम। प्रेम आपका बड़ा वाह सब तो हम कर रहे हैं। कभी जाना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि वो मौन रह के प्रेम कर रहे हैं। जब दो जन प्रेम करते हैं ना तो दोनों का भाव रहता है कि मैं आपको लाड करूं, ठीक। लेकिन जो ज्यादा प्रेम करता है वो कहता है अच्छा तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, तेरी खुशी मुझे लाड करने में। तो राज्य छोटे बच्चे की तरह बैठ जाते हैं। नहीं तो क्या वो स्नान नहीं कर सकते, वस्त्र नहीं पहन सकते? तुम्हें अच्छा लगता कर लो। ये उसका प्रेम था। वो मौन रह के कर रहे हैं तो हमने समझा नहीं, हमने शोर मचा दिया तो लगा हमारा बड़ा है। जान ही नहीं रहे थे कि परम धाम में जो पशु पक्षियों के रूप में हमें लाड कर रहा है, पीठ पे सवारी करा रहे हैं, खुश होकर रिझा रहे हैं, वे स्वयं अक्षरातीत हैं। जाना ही नहीं, कभी खूब खुशहालियों के रूप में भाग भाग कर जो हमारी सेवा कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, वे स्वयं अक्षरातीत हैं। जाना ही नहीं कि जमुना जी, हौज, कौसर, पुखराज, पहाड़, रंग महल के रूप में जो हमें सुख और लाड दे रहे हैं, वे स्वयं अक्षरातीत हैं। उन्होंने कहा नहीं, मौन रह के करते रहे तो हमने गलती ले ली, हमारा इश्क बड़ा है। हाँ क्या कहा हमने? वे करते रहे, उन्होंने जताया नहीं, हमने जता दिया, हमने बता दिया, हमने सोच लिया। इसीलिए कहा हम हक को जुदा जानते ले आवते शक्ति में वर्णन। इश्क रबत बड़ा ही मीठा और गहरा कॉन्सेप्ट है, इसकी पूरी डिटेल में एक दिन जाऊंगा, वो आपको बड़ा आनंद होने वाला है। इश्क रबत समझ लिया ना, खेल का सारा तिलसम टूट जाता है। बहुत आनंद वाला विषय है, ये कभी लेंगे। अभी कारण महाकारण पे फोकस करते हैं। आशिक और माशूक का संबंध है तो वो कोई बात छुपाता नहीं है कभी। हाँ ये है महाकारण। छुपाया हुआ था अभी तक, राज्य ही अक्षर भगवान है और वे इस ब्रह्मांड को बना के मिटा के जो आनंद लेते थे वो कभी सखियों को नहीं दिया था। मैं कैसे समझता हूं अक्षरधाम कैसा है, एक तरह से ना होम थिएटर है, पर्सनल होम थिएटर है, जिसमें रोज राज्य पिक्चर लगाकर देखते थे जिसमें सस्पेंस था, थ्रिल था, ड्रामा था, क्या क्या था, हैं खेल बनाते थे, मिटाते थे। एक बारी में 100 पिक्चरें देख रहे और डिलीट। राज्य ने कहा मैंने इन रूहों को कभी नहीं दिखाया, ये लाड के, ये सुख लाड ही है, लग नहीं रहा हमें भले ही अभी, ये था लाड ही। क्योंकि रूहें तो राखी कबाए तले अपने चरणों में कंफर्टेबली बैठाकर ये ब्रह्मांड दिखाया जा रहा है। समय हो गया, महाकारण हम अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है? ठीक है ना, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखते हैं। आगे क्लास में आ चुके होंगे प्रवक्ता, इतना ही स्वीकार कीजिए। सुंदर साहब जी, आप सबने बहुत ही प्रेम से मेरे एक एक शब्द को सुना।
उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। कभी कभार मैं थोड़ा हंसी मजाक बच्चों से कर लेता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए ना, बस हंसाने के लिए करता हूँ, ऐसा मैं बुरा नहीं मनाता किसी बात का। ठीक है, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आज के आनंद की जय। हम थोड़े आज राज्य के नज़दीक पहुंच गए हैं, थोड़ा थोड़ा घर के नज़दीक पहुंच, नहीं लगा ऐसा? थोड़ा थोड़ा घर के और खेल से दूर जा रहे हैं, ले जाएंगे आपको यहाँ से बहुत दूर अपने घर। प्रणाम जी। चलिए अगली कक्षाओं के लिए प्रस्थान।